स्टूडेंट्स हैं, अभी क्या करना है, सेफ सॉप भी दमदारी से करना है, पढ़ना है ना। मार्क्स बढ़ने चाहिए अपने, नंबर, है ना। घर वालों को लगना चाहिए, घर वालों की उम्मीद क्या है, किस वजह से आप में इन्वेस्टमेंट क्या है, कि सेफ सॉप करो या पढ़े लिख के नाम रोशन करो, उनकी उम्मीद कौन सी है। तो पहले घर वालों को भी निराश मत करो, ये सेफ सॉप करने का डिसीजन तो आपका है ना, तो खुद को भी निराश मत करो। आपका डिसीजन सेफ सॉप का है तो आप सेफ सॉप दमदारी से करो, और घर वालों का डिसीजन क्या है, पढ़ाई लिखाई करके, तो उनको भी नाम रोशन करो। क्या बात समझ में? आप बताओ, कोई एक स्टूडेंट बताओ, खड़े हो जाओ, हाँ बताओ, पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? एमए कर रहे हो, ठीक है, बताओ। आप जो बता रहे हो उसका मतलब ये है कि सेफ सॉप भी टाइम टू टाइम अपना सेफ सॉप भी करो, और जब पढ़ाई करने का टाइम है तो कॉन्स्टेंटली फोकस करके पढ़ाई भी करो। टाइम क्या है, दोनों का टाइम तो हमेशा ही है। जब मौका मिले चौका मारते रहो। अलग से कोई टाइम तो कुछ है नहीं ना, सेफ सॉप का अलग से कोई टाइम है ना उसका। सिर्फ दिन भर सवेरे से लेकर रात तक सेफ सॉप करो, और रात में जबकि उल्लू की तरह पढ़ाई करो। हाँ? ठीक है कि नहीं? दिन भर काम करो टाइगर की माफिक। टाइगर रात में कभी नहीं निकलता, रात में शिकार भी नहीं करता, सुबह जल्दी निकलेगा और शाम को भी निकलता है। तो टाइगर की माफिक काम करो, सुबह 5-6 बजे से तैयार हो, आके किताब विताब पढ़ के, और फिर उल्लू की तरह पढ़ाई करो। उल्लू शाम को फड़फड़ाना शुरू करता है और 12-1 बजे तक फड़फड़ाता है, चुपचाप बैठ जाता है फिर, है ना। इसलिए लक्ष्मी जी का वाहन इसीलिए उल्लू है। तो हमें लक्ष्मी जी चाहिए है तो उल्लू बनना है। ठीक है, तो दोनों काम करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? पढ़ना लिखना है दमदारी से। अच्छा, जो लोग पढ़ नहीं पाए बोले यार हम तो रह गए। हम भी तो रह गए, मैं भी तो आप जैसा ही हूँ। लेकिन अगर मैं रह गया तो अब थोड़ी पीछे छोड़ दूंगा, अब तो चौका मारूंगा ना। चौका का मतलब है कि जो भी अगर किताब अप्लाई ने रिकमेंड की, निचोड़ दो उसको, पी जाओ उसको घोंट के, है ना। और काम की बारी आए तो काम भी दमदारी से करना। अभी ये ऐसा नहीं सोचना, कई बैंक अकाउंट होते हैं, एक तो पैसे का, तो हम वो हैं कि हर तरह से नंगा हैं, मतलब पैसे वाले के अकाउंट में भी खाली है और पढ़ाई लिखाई वाले में भी खाली है। मतलब अभी तो और भी बताऊंगा ना, आगे 2 और हैं, ठीक है। तो कोई एक तो मजबूत हो कम से कम, क्यों भाई? तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एकेडमिक अकाउंट हमारे लिए जीवन में किस तरह से काम आता है, आपको समझने की आवश्यकता यह है कि हमारे ये आईक्यू को बढ़ाता है, और आईक्यू बढ़ने से हम क्या है, जीवन में सही और गलत के जब डिसीजंस आएंगे तो हम सही को चुनाव करेंगे। जब भी बारी आएगी तो आलस को और मेहनत को चुनने का, तो हम मेहनत को चुनेंगे। जब भी हारने और जीतने की बारी आएगी तो हम जीतने को चुनाव करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो हम हमेशा हर बार फैसले हमेशा सही लेंगे। तो हम जीवन में बार बार जैसे गलत संगति और सही संगति की बात आएगी तो हम सही संगति को चुनेंगे। तो इसलिए बहुत काम आती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस अकाउंट को भी बढ़ाना चाहिए। अकाउंट को बढ़ा करके ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई लिखाई करने जाओगे, डिग्री डिप्लोमा लोगे, मास्टर करोगे, पीजी करोगे तभी अकाउंट भरेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप 4 क्लास पढ़े हो तो भी इसको बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, आपकी ट्रेडिशनल एकेडमिक एजुकेशन जितनी है, जो ले रहे हैं उसको बढ़ाओ, और जो ले चुके हैं, जो बंद कर चुके हैं, उसको क्या करना, दोबारा स्कूल में जाके दाखिला नहीं लेना है। जो भी आप काम धंधा कर रहे हैं तो इस बिजनेस को लेके अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? हाँ, जागरूक होना है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, जगे रहना है, जागरूक होना है। तो इस बिजनेस की समझदारी डेवलप करनी है। बिजनेस के बारे में जो काम कर रहे हैं उसकी समझदारी कौशल डेवलप नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप देखेंगे अगर फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो फुटबॉल की दक्षता हासिल करनी पड़ती है। उसी हिसाब से ड्रेस चाहिए, उसी हिसाब से शूज चाहिए होते हैं। फुटबॉल में जब उड़ा दें उसको, मेरे पंजे आ जाए तो। लेकिन टेनिस खेल रहे होते हैं तो फिर टेनिस के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। और क्रिकेट में तो क्रिकेट की दक्षता हासिल करनी पड़ती है। तो आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, तो नेटवर्क मार्केटिंग में बोलना में भी दक्षता हासिल करनी है। जो लोगों से मिलने में जो हेजिटेशन है उसमें दक्षता हासिल करनी है ना। अपनी समझ को डेवलप करना है, किताब पढ़नी है, बार बार लोगों से मिलना है। अच्छा प्रेजेंटेशन कैसे कर सकता हूँ, सामने वाले के सवालों का जवाब देके उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ, इसमें
एक्सपर्टीज, इसमें दक्षता, इसमें मास्टरी हासिल करनी है। और यह बार 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 करने से ही संभव हो सकता है। लेकिन अगर हमको असफलता नहीं मिल रही, असफलता मिल रही है, इसका मतलब हमें अभी और दक्षता की आवश्यकता है, हमें और लोगों से मिल करके और अच्छे लोगों तक अप्रोच करने की आवश्यकता है। हमारी टीम नहीं चल रही, हमारी लेग नहीं चल रही, तो हमने अभी अपना प्रभाव नहीं छोड़ा है। हमें उस तरह के लोगों को तैयार नहीं कर पाए हैं जो हमसे प्रभावित हों, या हम अभी भी पात्र नहीं हैं, डिजर्व नहीं करते, हमने दक्षता हासिल नहीं की है, लोगों को उस प्रोफाइल के लोगों को लाने की समझदारी डेवलप नहीं की है। उसके लिए करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं तो क्या होगा, दाएं बाएं फिर हो जाएंगे हम भी। आपके यहाँ होंगे, आगे भी 2-4 दाएं बाएं हो गए होंगे, आपके डाउनलाइन में से भी हो गए होंगे, तो आप फिर क्या होगा, हमारा नंबर भी आ जाएगा। आओ, क्या लग रहा है हमारा दाएं बाएं होने का नंबर नहीं आया होगा? हैं? कितने लोगों को लग रहा नहीं, आपका भी आया तो होगा, एक आध बार तो आया होगा, हैं? कि हो जाओ दाएं बाएं, हो जाओ, छोड़ दो इसको, क्विट कर दो, छोड़ दो, दाएं बाएं हो जाओ, है ना? दाएं बाएं होने का, खुद को डटा के रखने की जिम्मेदारी हमारी है। दाएं बाएं होने के लिए तो बार बार मौके आएंगे, कभी इधर हो जाओ। महागुरु जी लोगों की क्वालिफिकेशन ही सबसे बड़ी चीज रही है। अगर जैसे हम लोगों के जितने और भी अपलाइन थे, तो अगर वो एजुकेटेड होते तो शायद वो लोग भी यहाँ होते। तो महागुरु जी अगर जैसे ऐसे अनाड़ी पने के काम नहीं किए, ऊट पटांग काम नहीं किए, इधर उधर की इस कंपनी में जुड़ जाओ, ये ऊट पटांग काम कर लो, तो उसका एक कारण ये था कि दोनों महागुरु जी लोग जो है एजुकेटेड थे। इसी वजह से हम महागुरु जी लोगों के संग में जो लोग रहे उनकी भी नैया पार होगी, हम जैसे महेश जी जैसे लोगों की, समझ रहे हैं? तो ये हमारी टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, मतलब अपलायन होना तो महागुरु जी लोग हैं ही, खैर अपने आप में व्यक्तित्व तो भी बढ़िया है, पर लेकिन आईक्यू लेवल हाई होने भी ये हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है महागुरु जी लोगों का। हमारी टीम को नंबर 1 या जो भी पोजीशन हासिल हुई है, और गुरु जी होते हैं बोला हम बोला ऐसे ये थे, हम भी बोला दूध का वो करते थे, दूध का काम करते थे, सब्जी का ठेला लगाते थे, तो शायद आज हमारी टीम इस लेवल पर नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप अपने ऊपर या नीचे एजुकेटेड लोग आ रहे हैं उनको संभालो, और ऊपर अगर कोई एजुकेटेड बंदा है तो उसके नज़दीक रहो, उसका फायदा मिलता है। तो इसको एकेडमिक इनको कैसे पता, थोड़े ही हैं, क्योंकि हमारे भी थोड़े ही रहते थे, है ना? और तो जो बैंक अकाउंट हमारा, ज़्यादा पैसे नहीं है ना उसमें, थोड़े ही तो हैं, कम ही तो हैं। अरे वो ऐसे ना हम ना कर रहे ना हाँ कर रहे, कम है कि नहीं है? कम है। अब कोई खेत बेच के आ गया हो 20 बीघा तो बात अलग है, ठीक है? 200 करोड़ रुपए उसके खाते में भरे पड़े हैं। 200 करोड़ तो नहीं है ना? नहीं तो मना नहीं कर रहे ना हाँ कर रहे, कुछ कर रहे, ऐसे ही बैठे हैं, मतलब इसलिए तो मतलब ठीक है। मतलब खाली का मतलब कम है, हम लोग जो चाहते हैं उससे कम है ना, बिल्कुल। ऐसे ही फिर दूसरा बात आती है, ये तो पैसे का अकाउंट हो गया, फिर दूसरा हो गया एकेडमिक बैंक अकाउंट हो गया, है ना? तो इसमें हम आईक्यू बढ़ाने के लिए जो भी हमारे पास ज्ञान है, नॉलेज है, समझदारी है, विजडम है, डिग्रीज़ हैं, जो भी चीज़ें, तो उसमें भी मामला कमी है ना? ठीक है, तो उसको बढ़ाओ। जैसे अपने जो मीटिंग्स आप अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं, दिशा ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, इनके माध्यम से हमें ये समझदारी डेवलप होती है ना? तो समझदारी जब डेवलप होती है तो हमारे पास में, जैसे किसी के पास डिग्री कम है तो सर्टिफिकेट कम है, तो कोई बात नहीं, दिशा ट्रेनिंग का, दिशा लेवल 2 का, LDP का, इस तरह के सर्टिफिकेट इकट्ठे करो। अगर वो पहले कम रह गए तो इधर से बढ़ा लो। ये भी तो डिग्री डिप्लोमा नॉलेज बढ़ाने के लिए तो हैं, है ना? क्यों भाई, है कि नहीं? मेरे पास लेवल 1, लेवल 2 और ये वो सब चीज़ें हैं हमारे पास में, है ना? हमने इसको अटेंड किया, और आपको अभी हल्के लगते होंगे, लेकिन एक दिन जब आप UCA बनोगे तब एक एक की वैल्यू रहेगी, लोग देखेंगे, दिखाना चाहोगे आप, है ना? एक एक चीज़ ढूंढने से नहीं मिलती है, और आपके लिए वो छोटी सी चीज़ आपके लिए हथियार बनती है लोगों को दिखाने के लिए। इससे लोग प्रेरित होते हैं, इंस्पायर होते हैं। आपकी छोटी सी तस्वीर भी लोगों को प्रेरित करती है, लेकिन उसके लिए प्रेरित वो तभी करेगी जब वो आप उसको पहले झुटला दोगे उस तस्वीर को, है ना? उसको झूठी बना दोगे, ये झूठी है मेरी, मैं कुछ और हूँ, है ना? जैसे जसवीर जी का देखा आपने, है ना? पहले आप क्या हो, 10 साल बाद भी वही दिखाते हो तो और चिढ़ जाएंगे लोग, उल्टा मोटिवेट होने की बजाय। लेकिन उस तस्वीर को झूठी कर दोगे आप,
तब लोग इंस्पायर होते हैं, है ना। जैसे कल आपने वीडियो देखा, है ना, देखा था नहीं देखा, एक लड़का दौड़ रहा था तो उससे आप इंस्पायर हुए। तो हमें क्या करना है, इसको बढ़ाने के लिए अपने मानसिक जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, उसको मजबूत करना है। और इसके लिए कारण यही होता है, हम लोग अपने जीवन में कई बार सफल होने के लिए प्रयास करते हैं। प्रयास जैसे आपने शुरुआत से बहुत सारे प्रयास किए होंगे, स्कूल में पढ़ते होंगे तब आपने कुछ नौकरी देखने का सपना, अचीव करने का सपना देखा होगा। कोई कहीं तो बच्चे ऐसे रहते हैं कि पायलट बनने का सपना भी देख लेते हैं, कोई एक्टर बनने का सपना देख लेता है ना, कोई मतलब ऑफिसर बनने का सपना देख लेता है, कोई कुछ बनने का सपना देख लेता है। और उसके लिए सपना तो देख लेता है, फिर उसके लिए कईयों ने फॉर्म भी भरे होंगे, लेकिन क्या हुआ, मेरी तरह जैसे मैं IAS का फॉर्म भरा, मेरे को नानी याद आ गई एक ही बार में। आगे कि नहीं आगे, एक फॉर्म में नानी याद आ गई, बोला अपने बस की बात नहीं है भाई यहाँ पे, तो है ना। तो तगड़ा ही मामला है कुछ, मतलब कितने पानी में औकात समझ में आ गई, है ना। तो अपने को ये बात समझ में आ गई, तो बहुत हैवी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत मतलब पानी समझ में आ गया ना कहाँ खड़े हैं हम, तैयारी बहुत हैवी करनी पड़ेगी। तो उसके बाद ये समझ में डेवलप हुआ, तो बाकी फिर हमने पढ़ना लिखना शुरू किया, थोड़ा सा और तैयारी करना शुरू किया। तो ये एक समझने की आवश्यकता है कि गिव अप कर देते हैं हम। तो जैसे क्या हुआ, एक बार मैंने फॉर्म भरा, दूसरी बार भरने ही नहीं किया, क्यों, गिव अप कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने गिव अप नहीं किया होगा, हैं बोलो, और गिव अप नहीं किया तो वो सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। हर साल IAS में, सिविल में सेलेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर 100% फेयर सिलेक्शन होता है, किसी प्रधानमंत्री की अप्रोच भी नहीं लगती। IAS IPS के सिलेक्शन के लिए प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच से भी एक आदमी सिलेक्ट नहीं हो सकता। गुरुजी सबसे ज्यादा फेलियर भी इसी के लिए होते हैं और इसके बावजूद भी उसकी पूरी फुल रिस्पेक्ट है। सबसे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन होता है। प्रधानमंत्री को भी सजेस्ट वही करता है, सलाह वही देता है। ये एक ऐसा इकलौती है जहां पर कोई राष्ट्रपति के भी, मतलब राष्ट्रपति को एक खून माफ करने का अधिकार है, मालूम आपको। स्वयं विवेक से किसी की फांसी को माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि एक IAS एक जुगाड़ लगवा दे, ये अधिकार नहीं है। 100% सिलेक्शन प्योर होता है। अब उसके बाद भी अभी आप लोग बताओ, हर साल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? हर साल बनते हैं, लेकिन कौन बनते हैं? जो तैयारी करते हैं, पात्र होते हैं, वो एक बार भी निकल जाते हैं। कई सारे लोग 2 बार 3 बार लगे रहते हैं। कई सारे लोग इलाहाबाद जाते हैं, कई लोग दिल्ली जाते हैं, कई कोटा जाते हैं, और बोरिया बिस्तरा लेके निकल गए 9th क्लास से ही। और इवन 9th की छोड़ रहे हो, कक्षा 1 से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। पहली क्लास से चड्डी पहनना नहीं जानता तब, लेकिन वो IAS की तैयारी करना जानता है, तभी से तैयारी कराई जाती है। कई लोग बोल रहे थे पहली बार में सेलेक्ट हो गया, उसका तैयारी कक्षा 1 से चल रही थी, उसी हिसाब से तैयारी कराई जाती है। और अब इसको समझने की आवश्यकता है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग भी क्या है, वहाँ पर भी सर शिक्षा ही काम आएगी, उसके पेरेंट्स इतनी अवेयरनेस होती है उनको, वो शुरू से उसी उसमें डालते हैं। बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना है, गिव अप कर देते हैं। लेकिन हम लोग, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई भर्ती देखी होगी, मतलब फोर्स की, पुलिस की, आर्मी की, किसी की है, कोई ऐसा है देखी होगी, लेकिन मतलब अभी फोर्स में नहीं है लेकिन फोर्स की भर्ती देखी होगी, ऐसा कोई है? फोर्स में नहीं हो आप लेकिन फोर्स की भर्ती देखी थी, ऐसे खड़े हो जाओ 1-2 लोग। फोर्स में हो नहीं लेकिन भर्ती देखी थी, है ना। जैसे आपने देखी होगी, किसकी देखी थी आपने? पुलिस की देखी थी। कितनी बार ट्राई किया? 1 बार। अब सही से बताना, जैसे 1 बार दौड़ने के लिए गए तो वह दौड़ में पीछे रह गए होंगे, तो दौड़ में पीछे रह गए होंगे तो गलती उनकी थी, सालों ने रास्ता खराब बनाया, ट्रैक बेकार था दौड़ने वाला। मैं तो बिल्कुल सही हूँ, गलती सालों इनकी थी, रास्ता ठीक नहीं था, और जो आगे निकल गए वो सब जुगाड़ से थे, पैसे दे दिए थे, उनको आगे कर दिया, उनको जूते बढ़िया दे दिए होंगे, ऐसे ही था नहीं? तो घर वालों की गलती रही होगी, दूध बादाम ढंग से पिलाया नहीं आपको, है कि नहीं? मम्मी की गलती, टाइम पे जगाती नहीं थी, बात सही है नहीं? अब माइक दो इनको। एक्चुअली इसको समझना जरूरी है ये बात को, क्योंकि ना जो ट्रेनिंग में ये नहीं है कि DT कैसे निकाल के लाओगे, जो समझ गए ना हिरन बना दोगे सबको फिर ढंग से। हाँ क्यों अम्बीर सर? जब भक्ति देख के आते हैं ना, जो भक्ति नहीं होता है
हाँ और दौड़ फेल हो जाए, हाँ, वो पूरे पत्थर में दौड़ा दिया, 500 दौड़ा दिए थे वहाँ पे, इसलिए मैं धक्कम धुक्की हो गई और मुझे तो धक्का दे के पीछे कर दिया, मैं तो आगे ही चल रहा था एक साथ दौड़ा दिया, वो जगह नहीं मिली इसलिए फेल हो गया। और आगे वालों ने धक्का दे दिया, मुझे टांग पकड़ के गिरा दिया। ये नहीं सोचता कि वो और भी तो पास हुए हैं, वो कैसे हो गए, क्योंकि अब आप तो सेलेक्ट वाले हो, इसलिए आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही, तो थोड़ा उनसे सुनते हैं। जी गुरुजी, एकदम यही एक्सक्यूज होता है। हाँ बताओ। यही वाला कि पीछे लाइन में खड़ा कर दिया, एक साथ में ढेर सारे छोड़ दिए और कड़ी धूप में दौड़ा दिए, तैयारी नहीं हुई भरपूर। हमने तो गुरुजी यही वाला बिठाया था कि तबीयत खराब हो गई थी। कोई दौड़ के टाइम पे क्या हुआ, थोड़ा सा मतलब तबीयत खराब हो गई गुरुदेव। बस, बाकी तैयारी में कोई कमी नहीं थी। अब अंदर तैयारी वाली भरपूर थी गुरुदेव एकदम। हाँ तैयारी लेकिन भरपूर थी, बस तबीयत खराब हो गई थी। ये वाली बात गांव वालों को बताई होगी लौट के। जी गुरुदेव। अब हमको बताओ असली बात क्या थी। गुरुदेव तैयारी तो थी लेकिन दौड़ ही नहीं पाए फिर भी। हाँ तबीयत खराब हो गई थी। तो अभी आप बताओ, फिर इसके बाद में तबीयत सही भी हुई होगी कि नहीं हुई होगी कभी? 15 दिन बाद सही हो गई थी। 15 दिन बाद सही हो गई। सही होने के बाद दोबारा जीवन में दौड़ आई कि नहीं आई? आई लेकिन गए नहीं फिर। हाँ यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। एक और पूछ लेते हैं, कोई कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ दे पकड़ा दो। गुरुजी आर्मी का भर्ती देखा था और मैं लाइफ में पहली बार गया था और पहली बार ही मैंने क्वालिफाई किया था। तो उसमें मैं मेडिकल में, जो कि मैं छठा हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मेडिकल निकाल दे। फिर दोबारा गुरुजी गए ही नहीं। तो गए ही नहीं, चलो ठीक है। उसमें क्या है ना गुरुजी कि जो कि घूस की होती है ना, वो घूस लगे मांगने की मुझे इतना पैसा दो, इसलिए वजह से मेरे पापा मना कर दिया कि नहीं, मेरा लड़का जो फौज में जा रहा है तो फिर मैं घूस क्यों दूँ। हाँ और मैं घूस नहीं दूंगा, मेरा बेटा भले ही भैंस चला लेगा वो कबूल, लेकिन मेरा बेटा मतलब मैं ऐसे घूस देख करके तो मतलब पिताजी ने बोला ना ये वाली बात, तो आपने जी। क्या बोली अब अपनी बताओ। उसी बात से फिर दिल टूट गया, फिर गए ही नहीं हमें। हाँ आदमी मन वही चाहता है, हम कौन सी बात को मान लेते हैं जो हमारे मन मुताबिक होती है। सुनो, फिर दोबारा भर्ती देखने नहीं गए? नहीं तो गुरुजी, ये आपको मालूम था दोबारा भी मांगेंगे? गया ही नहीं, उस पर फोकस ही नहीं किया फिर। हाँ क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। ये बात सही है कि नहीं है? जी गुरुजी। एक बार में ही क्या कर दिया, गिव अप कर दिया। ऐसे आप दोनों से पूछता हूँ, दोनों को आप कितने लोगों को भरोसा है कि अगर कोशिश करते दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में सेलेक्ट तो हो जाते? ये बोल रहे हैं आप, बोल रहे हो? दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में नहीं तो चौथी बार में नहीं तो पांचवी बार में सेलेक्ट तो हो जाते यस गुरुजी, हो जाते हैं। आपके गांव के मिलने वाले कोई सेलेक्ट हुआ होगा उसी रेस में? बताओ। यस हुए हैं। घूस से हुआ था बगैर घूस के? ये तो पता नहीं, लेकिन वो हुए हैं। अरे तो जो चाहिए होता वो जुगाड़ अपनी भी कर ली जाती, खेत तो था ही ना आपके पास। नहीं गुरुजी, खेत तो नहीं है मेरे पास। अरे तो कुछ तो रहा होगा। गुरुजी एकदम गरीबी हालात में हम लोग गुजरते हैं ना। इसी अरे वजह तो से। फिर तो और जरूरी था दौड़ना, दोबारा तो दौड़ना फिर तो और जरूरी था। गुरुजी जिसमें सेफ खेत तो हो, मिल गया है ना, जिसमें आर्मी खेत हो वो दौड़ा तो क्या दौड़ा, जिसमें नहीं है वो दौड़ना बहुत जरूरी है। कल वीडियो नहीं देखा? अब गुरुजी आर्मी में नहीं दौड़ना, सेफ शॉप में दौड़ना है। ये यही वाला कहानी सुना देते हैं और यहाँ भी नहीं दौड़ेगा। अब आप देखो ये वाली कहानी, क्योंकि घूस चलती है, ये वाली कहानी यहाँ सुना दी। यहाँ की कहानी अब दूसरी को क्या सुनाएंगे? कोई नहीं है, माँ तो वो अपलाइन ने अपने प्यारे प्यारे की चला दी, हमको कोई पूछ ही नहीं रहा। एक नई कहानी फिर बनेगी। रोज मीटिंग में बुलाते थे, जितना ही चेक आता था वो सब हाँ बोला कभी 200 दे दो, कभी 400 दे दो, फालतू भंड के। और अप्लाई तो सब नंगे हैं, जब देखो मीटिंग में पैसा, जब देखो मीटिंग में पैसा। तो ये जैसे आपने बोला कि अब यहाँ पे दौड़ेंगे, लेकिन क्या नाम है आपका? जी मेरा सुनाम ज्ञानेश्वर यादव है। यादव साहब आप बोल रहे हैं मैं यहाँ दौड़ूंगा, लेकिन ये अब यहाँ बोल रहे हैं जी, तो ये वहाँ भी बोला होगा गांव वालों को, हम दौड़ के आऊँगा आर्मी की भर्ती में, लेकिन फिर उनको कहानी सुना दी। और सुनानी तो थी कोई ना कोई, नहीं तो क्या सोचेंगे। लेकिन ये भी मालूम गांव वालों ने किसी ने भरोसा नहीं किया होगा इनकी कहानी पे, वो भी सब चालाक है, सब जानते हैं, क्योंकि वो भी यही कहानी सुना के बैठे हैं।
अपने टाइम के मशहूर चोट्टा वो भी हैं, क्योंकि उन्होंने भी ये कहानी सुन रखी है, पढ़ रखी है। ओले ये बे तू हमको ये बता रहा है ना। वो सब मजे ले रहे हो, क्यों ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे होंगे मजे, है ना। ये खुमार भरोसा किसी ने नहीं किया। वहाँ मैं आर्मी की भर्ती देखने गया तो खुद तैयारी कर गया था, लेकिन क्या हुआ कि मैं दौड़ नहीं कर पाया और मैंने घर आके झूठ बोला कि किसी मैं आगे चल रहा था और पीछे चला, टंगी मार दी मेरे उसने, और इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। ये आप वो खोल रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक चल रहा है, वैसे कभी जीवन में बोला नहीं होगा। हाँ गुरु जी। लेकिन गुरु जी वहाँ मैंने प्रेरणा ली कि मैंने मम्मी पापा झूठ बोला। मेरी मम्मी बहुत सांस्कृतिक व्यक्ति थी, बहुत अच्छी महिला थी। मैंने मम्मी झूठ बोला, मैं इसका कुछ फ़ायदा दूंगा ज़रूर। मैंने संकल्प लिया कि मैं इतना पढ़ के दिखाऊंगा, कि इतना अच्छा करके दिखाऊंगा कि अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इंडियल बन के दिखाऊंगा। तो गुरुजी मैंने वहाँ से झूठ तो बोला, लेकिन अंतरात्मा मेरी बचपन से गवाही नहीं दी उन्होंने। तो गुरुजी मैंने फिर एमकॉम किया, चार जब मास्टर डिग्री ली, बीएड किया, एमएड किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, और बहुत अच्छे स्कूल का प्रिंसिपल बना दमदार तरीका। बहुत बढ़िया। फिर वहाँ पे मीटर खींच दिया इन्होंने। वहाँ से फिर गुरु वहाँ तो झूठ बोला मैंने, लेकिन वो झूठ से मैंने प्रेरणा ली। हाँ, तो यहाँ प्रेरणा लेकर के अब यहाँ पे मीटर तान सकते हैं ये टाइगर जितने भी है ना। सेम गुरु जी वहाँ पे वही वाली बात समझ आ रही है कि झूठ बोलते थे, पास तो हुए नहीं, लेकिन झूठ बोला कि इसने बने टंगी मार दी। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आप स्वीकार कर रहे हैं, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ ना। अरे तो भाई हैं तो क्या हुआ, हमारे भी भाई हैं, आप बैठ जाओ, बताएंगे ना, आपसे पूछेंगे। ऐसे अरे तो बता देना, अब इनको फिर मन नहीं लगेगा, बता ही दो। चलो बता दो, नहीं तो बताया कि आर्मी की भर्ती में सत्य है, उन्होंने नहीं बताया था घर पर, लेकिन हमने एक चीज है कि प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम किया है। एक बहुत ही लोअर प्राइवेट फैक्ट्री में भी काम किया, जो कि किसी अरे वो उसमें कोई रोने की बात नहीं है, सबने ऐसे किए हैं, सब नंगा घर से। बैठ जाओ जी गुरु जी। ऐसे दुखी हो रहे हैं, उन्होंने बहुत छोटी फैक्ट्री में काम किया, ऐसे कौन से नहीं किया होगा। मतलब छोटी फैक्ट्री में काम किया, कह रहे मिल 2000 रुपये, 500 रुपये। हाँ मैं तो ठीक। अंबानी ने तो पेट्रोल डाली थी। बात बैठ जाओ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था, ये बताना चाह रहा था। क्या क्या किया था आपको क्या मालूम? वो मेरे साथ बता तो मेरे बोरा ढोए थे। हाँ मालूम है ना, डॉक्यूमेंट्री नहीं देखी, हाँ बताते ही। तो जितने भी यहाँ पर हमारे साहब लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इस बात को मन से स्वीकार करते होंगे कि भाई या तो घर वालों ने पढ़ाने लिखाने की जैसी उनके पास व्यवस्था थी उसके हिसाब से उन्होंने कोशिश तो करी थी, माँ बाप ने जैसी उन पर व्यवस्था थी, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने कोशिश करी थी कि नहीं करी थी। लेकिन हमने ही मक्कारी कर दी, है ना। पढ़ने की बारी आई, ना ढंग से पढ़े, ना स्कूल टॉप किया, ना कॉलेज टॉप किया, ना यूनिवर्सिटी टॉप किया, फिर और बहाना बना दिया कि मास्टर बेकार है, स्कूल बेकार है और वहाँ का ये डिसिप्लिन ही नहीं है, और करके आ गए। फिर नौकरी में जैसे हमारे टाइगर ने बताया कि मैं किसी ने बोल दिया ये घूस चलती है, किसी ने बोल दिया कि वहाँ पर चलता है। नहीं, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा कि घूस नहीं चलती, बिल्कुल चलती होगी, लेकिन ईमानदार और बगैर घूस वाले भी भर्ती होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। पहले वही होते हैं, फिर कोई नहीं बचता उनमें फिट, फिर एक आध को लिया जाता है अनफिट को। पहले भर्ती फिट की होती है, हैं? हाँ पहले, हाँ बोलो, नहीं बार बार आप कहा तो चकते ही रहेगा। सफलता या सिद्ध करती है कि पूरे मन से अपने प्रयास नहीं किया। पूरे कोर्ट ट्राई करने करके हैं। क्या नाम है आपका, क्या करते हो आप? एज ए प्रधान। प्रधान जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत तगड़ी बात बोली, शाबाश। आप राजेंद्र प्रधान के द्वारा कोर्ट बोला गया है, मैं लिखवा दूंगा, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या हो रहा है, होता ये हमारे साथ में, हमारे साथ क्या होता है कि हमने कोशिश तो करी, शुरू भी किया, संकल्प भी ले लिया, मतलब इसमें तो पीछे नहीं रहे हम, संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन संकल्प लेने के बाद क्या करते हैं,
छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। कर देते हैं ना। तो जैसे कोई भी हमने, जैसे एग्जाम्पल 2 लोग खड़े हुए, लेकिन वो कहानी हम सब की है, कोई इन 2 की नहीं है, और हम संतुष्ट हो जाते हैं। हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड बनाए थे यहाँ के, और हम यहाँ घुस गए, यहाँ सेट हो गए, तो भी खुश हैं। क्यों? हमारे संग वाले यहाँ हैं, इसलिए उनको देख के खुश हैं। वो देख के हमने पैमाने तय किए यहाँ के, और हम यहाँ अटक गए या सेट हो गए, और यहाँ खुश क्यों हैं? क्योंकि हम उनको देख रहे हैं जो यहाँ पर हैं अभी, है ना, जिनकी नौकरी लगी नहीं, उनको देख करके फिर हम खुश हो जाते हैं कि हमने ये ठीक है। दूसरा, फिर हमने जीवन में प्रयास तो किया नौकरी लगाने का, कुछ बनने का, जीवन में योग्यता हासिल करने का, लेकिन गिव अप कर देने की वजह से क्या हुआ, वहाँ छूट गए। और यह शुरू से चलता है, शुरू से मतलब जब एक बचपन में छोटे हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हो, आप गांव में गली में अपने बच्चों के साथ खेलते हो, वहाँ कंपटीशन में जीतने की बारी थी, खेल में जीतने की बारी थी, वहाँ पर किसी ने ठोक दिया, पिटाई कर दी, वहाँ से पिट के आने की बारी थी, और उसको स्कूल में खेल जीतने की बारी थी, मेडल जीतने की बारी थी, पास होने की बारी थी, या फिर और आगे कॉलेज लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कंपटीशन लेवल पर, और फिर उसके बाद में नौकरी की बारी, फिर आगे, और हर, तो जब भी क्या होता है, शुरू तो हम कर लेते हैं, शुरू करने में तो माहिर हैं, लेकिन शुरू करने के बाद उसको कंटिन्यू करने से पहले ही कोई भी निराशा आती है, कोई फेलियर आती है, तो उसको गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो यार, सबकी नौकरी थोड़ी लगती है। क्योंकि इनको भी बोला होगा, अरे हाँ यार घूस चलती कहीं नहीं होते हैं, सब बेकार की चीज़ें, तो बोला यार ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, क्योंकि हमारा मन उस बात को मानता है जो हमारे मन के मुताबिक हो, उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं सलाह को। लेकिन उसी गांव से लोग भर्ती होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। स्कूल में बोला नंबर पास नहीं आते, लोग पास होते नहीं है, टॉप करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई अच्छा टॉप करता है कि नहीं करता है? तो घूस से टॉप करता है या तैयारी करके करता है? हम सब जानते हैं। तो यही बात हमने जब छोटे थे तो वो मान ली, छोड़ दिया, खेलना छोड़ दिया, ट्रॉफी जीतना छोड़ दिया, स्कूल में टॉप आना छोड़ दिया, क्लास में नंबर लाना छोड़ दिया, फर्स्ट से भी ऊपर आना छोड़ दिया, हर चीज़ में गिव अप। फिर नौकरी की बारी आई, छोड़ दिया, प्रयास तो किया लेकिन छोड़ दिया। ये हमारा दिल जानता है कि हम उसमें कोशिश करते तो हम अव्वल आते या हम सिलेक्ट हो जाते, ये हमारा दिल जानता है कि नहीं जानता है? अगर पीछे पड़ जाते तो होता कि नहीं होता? कितने लोग मानते हैं? मानते हैं। उसमें घर वालों की, परिवार वालों की, समाज की, स्कूल की, इसकी, डिपार्टमेंट की, नौकरी की, सरकारी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमारे को ट्रेडिशनल में जब हम रहते हैं तो हमें हमारी कमी छोड़ करके सबकी कमी होती है, यही सिखाया जाता है। मतलब हम बातें वही होती हैं, चर्चा वही होती हैं, सरकार की कमी, इसकी कमी, डिपार्टमेंट की कमी, घूस चलती है, ये चलता है, स्कूल खराब, मास्टर खराब, ये डिग्री खराब, फलाना खराब, ये खराब, कुछ नहीं है, बकवासबाजी। लेकिन एक्चुअल में कभी भी खुद को हम जिम्मेदारी खुद की स्वीकार नहीं करते और गिव अप कर देते हैं। और गिव अप कर देने की वजह से फिर कहीं कुछ बन नहीं पाते। फिर जीवन में अंत में जब जहाँ पहुँच जाते हैं तब हमें लगता है कि हम तो यहाँ पहुँचना नहीं चाहते थे, फिर हमें निराशा आती लगती है, फिर लगता है कुछ नहीं हुआ जीवन में। फिर हम अपना ज्ञान जो है वो अपना वाला ज्ञान फिर नीचे वाली जनरेशन को देना शुरू करते हैं। अरे तुमको नहीं मालूम, तुम्हें तो चिपड़ी रोटी मिल रही है, हमने कैसे सूखी सूखी खा के काम चलाया है, तुम साले पंखा में सो रहे हो, हम पेड़ के नीचे सोए हैं, तुमको मालूम है? और फिर उनका ज्ञान उनको देते रहते हैं। तुम पिज्ज़ा खा रहे हो, हम पिज्ज़ा का नाम नहीं जानते थे क्या होता है। तुम जो स्कूल में पढ़ रहे हो, हमने ये स्कूल की नींव नहीं पड़ी थी जब हमारे टाइम में, तो हम तो गांव में ऐसे अपने करते हैं। अरे तुम जो भी हो अपनी करतूतों की वजह से हो, और कहानी सुना रहे हो उसको खामा में दिमाग वायरस डाल रहे हो। भाई आप जो अपने बच्चों को सुविधा दे रहे हो तो आपके मम्मी पापा ने भी तो आपको सुविधा देने की कोशिश करी होगी, तो उस समय के हिसाब से। अरे बोला ना तुम पे मोबाइल, हम पे मोबाइल ही नहीं था। अरे तुम पे नहीं था तो था ही किस पे? राष्ट्रपति पे भी नहीं था। फालतू की बात कर रहे हो, इसमें बेकार की बात है, रोने धोने क्या बात है? उस टाइम पर, जिस टाइम पर नहीं था तो किसी पे तो था, कुछ चीज़ रही होगी ना। हाँ ओमवीर जी कुछ कह रहे हैं, बोले। मैं गुरुजी जो ना पहले आर्मी की भर्ती फर्स्ट बार देखने के लिए गया था। हाँ। तो मैंने अपने आप को चेक किया कि मेरे अंदर कमी क्या है पहली भर्ती में। तो मैंने दौड़ बढ़िया से निकाल दी, नाप तोल में सेट हो गया, फिजिकल में सेट हो गया, मगर जो टेस्ट में क्या आने वाला था वो मुझे नॉलेज नहीं थी। तो मैं क्या हो गया, टेस्ट में फेल हो गया। अब मुझे ये नहीं है कि मैं दोबारा टेस्ट में पास नहीं हो सकता। मैंने 2 मास्टर लगाए 12,000 रुपया के अपने आप को पढ़ाने के लिए। बोले मार कूट के मेरे को फिट कर लो। उन्होंने 3 महीना तक मेरे को, एक सुबह आता था, एक शाम को आता था, एक सुबह आता था, एक शाम को आता, 3 महीना तक कंटिन्यू पढ़ाया।
और तीसरे महीने में भर्ती निकली और उसी भर्ती में भर्ती होके दिखाया मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया। 12,000 रुपये दिए थे मैंने दो टीचर को। हाँ, 2 मास्टर थे, 12,000 रुपये दिए ठोक पीट के सेट करने में। हाँ हाँ, बताओ, आप भी बताओ। मैं जॉब करता हूँ बनारस में, और जब मेरा स्पोर्ट्स का ट्रायल हो रहा था तो दौड़ने के लिए स्पोर्ट कोटा में भर्ती हुए जी हो आप? स्पोर्ट्स कोटा में, तो उसमें क्या हुआ गुरुजी कि हमारे साथ वहाँ 6 सीट थी, और 6 सीट में 5 इंटरनेशनल प्लेयर आए थे हमारे साथ, वो भी अपनी नौकरी के लिए। तो मेरे पापा चूँकि वही के वो भी स्पोर्ट्स से थे और वो भी इंटरनेशनल पहलवान थे, वो नौकरी करते थे, तो अपने जाने वाले 1-2 साथियों से जैसे जुगाड़ उगाड़ टाइप का लगाया, तो उन लोगों ने कहा कि कहाँ पहलवान जी बात कर रहे हो, आपका लड़का बताइए नेशनल प्लेयर है और यहाँ तो इंटरनेशनल इतने अच्छे लड़के आए हैं, तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो पापा घर पे आए तो बोलो उदास टाइप के थे, हम बोले क्या हो पापा, तो बोले यार ऐसा ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। हम बोले एक चीज़ बताइए, ये लोग तो इंटरनेशनल हैं, ठीक है, अगर मैं उनसे अच्छा खेलूँगा तो बेस्ट रहेगा, हार जाऊँगा तो किससे हारूंगा, इंटरनेशनल लोगों से हारूंगा, तो डरने की बात नहीं चलिए। तो महागुरु जी दौड़ने जब हम लोग गए वहाँ पे, जब रेस शुरू हुई तो एक समय ऐसा आया कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी थी, और जो मेरे साथ देखने वाले थे, जो मेरे ग्राउंड के लोग थे, वो बोल रहे थे कि विक्रम दौड़ में तो फर्स्ट आएगा या बहुत अच्छा करेगा। लेकिन गुरुजी कुछ दूर दौड़ने के बाद मेरा ऐसा हो गया था हालत कि मुझे लग रहा था कि दौड़ ही पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब लग रहा था कि अब छोड़ दूं। और पीछे ये दिखाई दे रहा था कि मेरे माँ बाप सब खड़े होकर रेस देख रहे थे, मेरा रेस पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, और मेरा जीवन में जो आगे बढ़ने का सपना था वो पूरा खत्म होने वाला दिख रहा था, क्योंकि 8 से 10 साल मैंने मेहनत की थी। लेकिन फिर अपने आप को मैंने चार्ज अप किया कि चाहे मर जाऊँ चाहे जी जाऊँ, आज अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। तो गुरुजी वहाँ पे मैंने तो हनुमान जी घुस गए अंदर जी, पता नहीं कहाँ से घुसे गुरुजी, आज भी नहीं पता, और बस समझिए कि 3rd आया था मैं वहाँ पे दौड़ में, और गुरुजी सिलेक्शन भी हुआ मेरा। बहुत बढ़िया, शाबाश, बधाई, बहुत बढ़िया। तो चाय के जैसे इशारा कर देना है ना, इंटरनेशनल वालों को पछाड़ दिया। बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ टाइगरो कि हम जैसे अब पीछे वाले की कहानी तो अब जो हो गई तो हो गई, पीछे वाले में बैक में जा कर के और चेंज तो कुछ कर नहीं सकते। अब वैसी वाली पिक्चर तो है नहीं कि डायरेक्टर साहब ने पिक्चर बनाई हो, शूटिंग करी थी हमने, तो उसमें जाकर के बैक में जाकर तो हम कर नहीं सकते कुछ भी, तो उससे क्या होगा, एडिट नहीं कर सकते। तो अब हमारी जो कुछ भी होती है मूवी की फाइनल, जो कुछ होता है फाइनल होता है, रीटेक नहीं होता, जो कुछ फुल एंड फाइनल ही है ना। तो रिलीज संग संग होती चली जा रही है, तो अब फुल एंड फाइनल है। अब ये समझो कि फुल एंड फाइनल वाली में पीछे जाके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी और आगे वाली में तो कुछ कर सकते हैं ना बदलाव। तो पीछे वाली में एक ही बार बार सीन, मतलब बार बार चल रहा है हमारी में, क्या चल रहा है, छोड़ दो बहानेबाजी और छोड़ दो, गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप। पंगा तो लेते हैं हम, मतलब पंगा तो हम सीधा हेलीकॉप्टर उड़ाने का भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन गिव अप गिव अप गिव अप गिव अप। और अभी हमने फिर पंगा ले लिया, काहे का, डायमंड बनने का, मतलब छोटा सिल्वर बनने का नहीं लिया, सीधा डायमंड बनने का। मतलब डायमंड से कईयों को तो यूसीए बनने का भी होगा, कईयों का BMW लेने का भी होगा, मतलब छोटी मोटी नहीं, कुछ नहीं, सीधी डायरेक्ट। तो इसमें कोई पहली बार थोड़ी लिया है पहले भी कई बार ले रखा है, लेकिन पहली बार में मास्टरी है, गिव अप कर देने की मास्टरी है। और यही होता है, 80 से 90% लोग गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। कब, जब पहली बार में सफलता हासिल नहीं होती, और पहली बार खूब जानते हैं कि पहली बार में नहीं होगी सफलता, पात्रता हासिल करनी पड़ती है। पात्रता, अगर ये जान लगा के दौड़ता, ये टाइगर क्या नाम है इसका, तिवारी साहब का जान डाल देता, हनुमान जी को प्रवेश करा लेता अंदर, तो पहली बार में गांव में सेलेक्ट हो गया, आता कि नहीं आता। और जब हनुमान जी सवार हो जाएंगे तभी सेलेक्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, चाहे वो कोई सी भी नौकरी के लिए हो, सिर्फ दौड़ के लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, किसी भी चीज़ के लिए हो, और हम खूब जानते हैं कि हम उसके योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। पात्रता विकसित करनी पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है, फिर हो जाता है। इस बात को मान रहे हैं आप लोग, स्वीकार कर रहे हैं, बिल्कुल। तो इसमें ऐसे कोई मैं पट्टी तो नहीं पढ़ा रहा आप लोगों को, बैठा करके बोले कुर्सी पे उल्टी पुल्टी पट्टी पढ़ाने लगे, हाँ करवा रहे हैं जबरदस्ती। लेकिन अब इसको समझने की ये जरूरत है कि पहले तो हमने छोड़ा छाड़ी कर दी और हमको डेवलप मालूम था नहीं, शिक्षा में भी हम पीछे रहे, एजुकेशन लेने में भी हम पीछे रहे, और अब आगे बारी आई है, अब सेब सब का भी पंगा ले लिया है,
सेफ शॉप में भी, और यहाँ भी कुछ दिन के बाद तैयारी है, देख लेना। कईयों को तो वेंटिलेटर पे उठा के लाए होंगे, जो छूटा छुटाया ही होगा। जबरदस्ती ला के पटक दिया इधर छूटे छुटाए को, है ना।